फूलों को रचा, जिसने मुझे रचा, उसने मेरे लिए ये सब कुछ, उसकी मदद मुझे मिलेगी, कृपा वो करेगा, दोनों का मेल होगा। बस ये आपने सोचा और आप उसमें लग गए, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने लग गया। एक और मजे की बात, ये एक मकान खरीदने की बात, बेचने की भी बताता हूं। कुछ को बेचना भी होता है। आप ये नहीं सोचना मेरा ये मकान बहुत खराब है, मैं इसमें रहते रहते बड़ा परेशान हो गया हूँ, अब तो किसी के घर डालना ही है, कोई ना कोई खरीद ले जाए, मैं इसको बेचूं और नया कोई अच्छा ले लूं। ये कभी नहीं सोचना, क्योंकि जो चीज गलत है वो आप दूसरों को देने जा रहे हैं, गलत चीज दूसरे के माथे पर डालने जा रहे हैं। यहाँ चालाकी है, छल है। यहाँ ब्रह्मांड आपकी मदद नहीं करेगा, परमात्मा मदद नहीं करेगा। यहाँ जो परमात्मा के नियम है वो काम नहीं करेंगे। और अगर आप अपनी चालाकी से कोई चीज कर भी लेते हैं तो जो मकान आपको मिल भी जाएगा, उसमें चालाकी से नया खरीद लिया, पुराना बेच लिया, वो इतनी खुशी दे पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आप कहेंगे बाद में मकान तो अच्छा मिल गया, लेकिन मकान में जो पहले वाले में खुशी थी, इसमें वो खुशी नहीं। क्या करोगे फिर? आप कहिए ये मकान जिसको मैं बेच रहा हूं, इसमें मैंने बहुत खुशियां पाई, मेरे बच्चों ने बहुत कुछ यहाँ पाया, बड़ी सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। अब एक और बड़े मकान की चाह है, लेकिन ये मकान भी किसी की जिंदगी आबाद करे और किसी के बच्चे फले फूले, मैं इसको बेचूं, एक अच्छा रेट मुझे भी मिले और उसका भी घर खुशहाल हो, ऐसी भावना लेकर के फिर आप उसके लिए कोशिश करिए। वो आपके लिए भी लक्की होगा, दूसरे के लिए भी लक्की होगा और आपकी भी किस्मत चमकेगी। इसलिए कभी भी बुरी नियत न रखिए किसी चीज में, क्योंकि ब्रह्मांड को, परमात्मा को, देव शक्तियों को अगर आप चाहते हैं आपकी मदद करे तो आप अपने अंदर पवित्रता कर लीजिए। फिर देखिए, ये मैंने चौथी चीज आपको कही, कैसे वो मदद करेगा। पांचवी बात आपको ये ध्यान रखनी है, कहते हैं कि झाड़ू से स्थान, जैसे झाड़ू से लोग घर साफ करते हैं, हर दिन आदमी के लिए कुछ चीजें जरूरी हो जाती है कि झाड़ू से घर को, स्थान को स्वच्छ करो, पानी से तन को स्वच्छ करो। पानी के बिना तो आदमी, स्नान से तन को स्वच्छ करिए, झाड़ू से स्थान को स्वच्छ करिए, ध्यान से, मेडिटेशन से मन को स्वच्छ कीजिए, और धन से, धन को दान से स्वच्छ कीजिए, और अपनी भक्ति से अपने अंतःकरण को स्वच्छ कीजिए। आपके अंदर का जो आपका व्यक्तित्व, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये चीजें हैं जिनको आपको रोज स्वच्छ करके, पवित्र करके ऐसा बनाना है कि पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए, परमात्मा मदद करने के लिए, दिव्य शक्तियां मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। जिसके घर में साफ सफाई नहीं और दुर्गंध है और चीजें बिखरी पड़ी है, रहना उठना बैठना नहीं आता, देव शक्तियां मदद नहीं करेंगी, दरिद्रता आएगी, लक्ष्मी नहीं आएगी। आपके घर में घुसते ही महसूस होना चाहिए, एक बच्चा भी, बूढ़ा भी, हर कोई ये कहे कि यहां से जाने को मन नहीं करता। अगर किसी का भी वहां से जाने को मन नहीं करता तो इसका मतलब है लक्ष्मी जी का भी वहां से जाने को मन नहीं करेगा, कृपाओं का भी वहां से जाने को मन नहीं करेगा। ऐसा अपने घर को बनाओ। पति कहे कि घर में रहने को मन ही नहीं करता,
पत्नी कहती है इस घर में से तो भागने को मन करता है, बच्चे कहते हैं घर से बाहर ही रहे तो ठीक, नहीं तो माता पिता के झगड़े इतने हैं, कौन इनकी बात सुने। जब आपके घर में आप नहीं टिकना चाहते, आपके घर में पत्नी नहीं टिकना चाहती है, बच्चे नहीं टिकना चाहते, तो लक्ष्मी क्यों टिकेगी, खुशी क्यों टिकेगी, फिर कौन टिकेगा। बुरी चीज, दुख, परेशानी, बीमारी, गलत चीजें। तो जैसे झाड़ू से आप अपने घर को या स्थान को स्वच्छ करते हैं जिससे कृपाएं आए आपके घर में, स्नान से आप अपने तन को पवित्र करते हैं कि जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी ने डॉक्टर से जाकर कहा डॉक्टर साहब मैं जुकाम भी है, सर्दी हो गई है और बुखार भी हो गया है, तो आप मुझे दवाई दीजिए। उसने दवाई दी डॉक्टर ने, और दवाई देने के बाद कहा कि पानी से जरा बच के रहना, थोड़ा अभी पानी में नहीं जाना, और हो सके तो अभी जब तक बुखार है नहाना भी नहीं। वो आदमी 1 महीने बाद आकर कहता है अब नहा लूं क्या, क्योंकि अब खुजली होने लगी है। और ऐसे लोगों ने अपनी कविता भी बना रखी है कि हौसलों को आखिरी तक आजमाना चाहिए, और खुजलियां जब बहुत हो जाए तो फिर नहा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने तन को स्वच्छ रखते हैं, घर को स्वच्छ रखते हैं, तो आपने तैयार किया कि दिव्य शक्ति आपकी तरफ आए, सेहत आपको मिले, ताजगी आपको मिले, प्रसन्नता आपको दी जाए। घर को ऐसा बनाएं कि सूर्य की किरणें उसको छुए, ताजगी उसको छुए, हवाएं आए और वहां से आर पार हो जाए। अब तो आपके घर में एसी की हवा आती है, इधर से आती उधर से निकल भी रही होती है, गर्म हवा उधर जा रही है, ठंडी हवा अंदर आ रही है। लेकिन घर को तरोताजा बनाए रखना भी जरूरी है। सूरज की किरणें भी आपके घर में झांकनी चाहिए, हरे भरे पौधे भी होने चाहिए, ताजे फूल भी आपके घर में हो सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात है तन को भी स्वच्छ रखना, वस्त्रों को स्वच्छ रखना, और वस्त्र भी ऐसे जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी को लाए। अगली बात, मेडिटेशन, ध्यान से मन को स्वच्छ करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ आप मेडिटेशन नहीं कर पाते तो भी आपको थोड़ी देर शांत होकर जरूर बैठना चाहिए, वातावरण को शांत, ज्यादा बोलने से बचो। ज्यादा बोलने से जो परेशानियां होती हैं, आपने देखा होगा एक एज ऐसी आ जाती है कि बच्चे लोग कहने लग जाते हैं कि पता नहीं लगता मदर का जो ऑफ करने वाला बटन कहाँ है, क्योंकि जब बोलने पर आती है तो इतना बोलती है, रुकती ही नहीं। और कभी कभी आप देखते हैं कि इधर पिताजी भी बोल रहे हैं तो इतना बोलते हैं, इधर माँ बोल रही है, बच्चे एकदम आपस में एक दूसरे से कहते हैं दोनों ही पागल हैं, पता नहीं क्यों झगड़ा करते हैं। मौन थोड़ी देर रखना, शांत होकर बैठना, कोई म्यूजिक सुनिए। और एक चीज आपको और बताऊं, आप अगर मौका लगे अपने कमरे में जब आप कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं तो जिस बारे में आपने सोचना है उसके बारे में अभी नहीं सोचें, बिल्कुल कमरा बंद करें, हल्का सा म्यूजिक लगाएं, ताजे होकर बैठें, एकदम अपने मौन में शांति में चले जाएं। और जब एकदम आपको अंदर शांति महसूस होने लग जाए तो उसके बाद क्या क्या आपने डिसीजन लेने हैं एक पेपर पर नोट करो, मुझे ये चीजें चाहिए। फिर उसके बारे में मीटिंग करो खुद से, खुद अपने बारे में सोचो, ये चीजें मैंने करनी है, इस तरह से करनी है, यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, इसे ऐसे ठीक करेंगे। ये सब करने के बाद फिर पेपर नीचे रख दीजिए और हाथ में पकड़कर उसे भगवान को मदद के लिए कहिए कि ये समस्याएं हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करने वाला हो सकता हूं लेकिन तेरी कृपा के बिना कुछ भी ठीक नहीं होता। भगवान तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ, मदद करना, मैं अपनी समस्याओं से बाहर निकलूं और
फिर ये भी कहना, अब तक जो कृपाएं की उस सब के लिए तुम्हें थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। और हमेशा मैं जानता हूं तू बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु, सखा, सब कुछ तो ही है। जब मदद की जरूरत होती है मैं तेरे पास ही आता हूं, इसलिए मैं तेरी शरण में हूं, मेरा मददगार बनना। कहकर थोड़ी देर शांत होकर बैठना, और कोई भजन या कोई चीज आपको अच्छी लगती हो, थोड़ी देर वो गाओ, उठ कर आओ, काम में लग जाओ। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपकी बहुत अच्छी मदद करेगी, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। और बाहर निकलते हुए ये मन में नहीं लाना, मैंने कह तो दिया, पता नहीं होता नहीं होता है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं चलता, हमेशा बुराई हुआ, ऐसे मत सोचना। ये प्रयोग भी करना। अब इससे अगली बात बताना चाहता हूं, इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। मैंने आपसे कहा कि स्थान को, घर को झाड़ू से साफ करोगे, तन को स्नान से साफ करोगे, ध्यान से, मेडिटेशन से मन को साफ करोगे, स्वच्छ करोगे, शांत करोगे। अब एक चीज और, कि तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम उदारता बरतोगे तो तुम्हारे ऊपर उदारता होगी, तुम माफ करोगे तो तुम्हें माफ किया जाएगा, तुम प्रेम वाले बनोगे तो तुम्हें प्रेम दिया जाएगा। ये भी एक सिद्धांत है। तुम्हारे पास थोड़ा है, थोड़े में से थोड़ा ही सही अच्छे कामों में लगाओ और उसका फल देखना, उसका रिजल्ट देखना। जब अच्छी तरफ आप लगाते हैं, निश्चित ही भगवान आपकी तरफ उन हवाओं को मोड़ता है, उस मेहरबानी को, उस कृपा को मोड़ देता है कि आपको और मिलने लग जाता है। और अगर आप बहुत कंजूसी करके पकड़ कर बैठे रहते हो तो भगवान भी अपनी कृपा को वहीं पकड़ के बैठा रहे। तो इधर आप कृपा करो, उधर वो कृपा करे। दिल खोलकर भगवान से मांगो, लेकिन दिल खोलकर भगवान के दिए को आगे देना भी सीखो। देखिए, मांगता तो सब कोई है। भिखारी मंदिर के बाहर बैठकर मांगता है, अमीर आदमी कार से उतरकर मंदिर के अंदर बैठ के मांगता है। मांगते दोनों ही है, भिखारी दोनों ही है। एक भगवान के आगे मांग रहा है, एक इंसान के आगे मांग रहा है। अगर मांगना ही है तो भगवान के आगे मांगो, इंसान के आगे मांगने वाला कभी मत बनना। किसी के आगे क्यों हाथ फैलाते हैं? भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति है। लेकिन इतनी बात जरूर करना, अगर कोई मजबूर है और उसे सच में जरूरत है तो साथ निभाना, उसकी ताकत बनना। कभी आपने अगर किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ दिया जो सच में एक स्वाभिमानी खुददार आदमी था और मांगना नहीं चाहता था, मजबूर था, और आपने उसकी मदद की, समझ लीजिए कि उस समय आपके ऊपर भगवान जितना प्रसन्न हो रहा होता है कि ये मेरा लाडला बच्चा है। अभी भी इस दुनिया में उन लोगों की जरूरत है जिन लोगों के पास भगवान ने धन दिया लेकिन उनके पास दिल में प्यार नहीं है। अगर प्यार हो तो उन लोगों के पास उस प्यार को पहुंचाओ जो उसके लिए तरस रहे हैं। किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते। छोटे छोटे मासूम बच्चे, अनाथ बच्चे, उनके लिए भीख मांग रहा है बचपन। भीख मांगते हुए बचपन को रोजी रोटी दो। किसी नौजवान को जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, लायक आदमी है,
नौकरी दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसे बैठकर सजेशन दे सकते हो कि कैसे कमाया जा सकता है। कमाने का तरीका 5-10 लोगों को भी सिखा दो। आपने उनको जीना सिखा दिया। 5-10 लोगों को भी बिजनेस करना सिखा दीजिए, उन्हें वो ट्रिक बता दीजिए, कहां से आप पैसा लोगे, कैसे आप बैंक से ले सकते हो, कहां से कैसे कर सकते हो, क्या चीज अपना सकते हो, कैसे खड़े हो सकते हो। बस इतना तरीका। आपने कुछ दिया भी नहीं और कोई आदमी पांव पर खड़ा हो गया, उसका परिवार पल गया, तो समझ लीजिए 10 परिवारों के लिए आपने कर दिया। और उस परिवार में, एक परिवार में 5 लोग हैं तो 50 लोगों की जिंदगी आपने बना दी। नानजी भाई कालिदास हिंदुस्तान से अफ्रीका में गए थे, साउथ अफ्रीका में, और एक छोटे से ढाबे पर बर्तन साफ करने का काम करते थे। एक आदमी खाना खाने आया वहां, उसने कहा बेटा कहां के हो? तो उसने कहा मैं गुजरात से हूं, हिंदुस्तान से। अच्छा पढ़े लिखे हो? तो उसने बताया इतना पढ़ा लिखा। यहां क्या कर रहे हो? बोले वक्त गुजार रहा हूं, एक अच्छे वक्त की तैयारी के लिए। तो उसने कहा फिर एक काम करो, मैं तुम्हें थोड़े पैसे देता हूं, इनसे तांबे का तार खरीदो, कॉपर वायर, और उसे खरीद के तुम यहां का जो जंगल है उसमें कुछ मसाई जाति के लोग हैं, कोई निग्रो हैं, कुछ हबसी लोग हैं, वो जंगली कबीले वाले जो लोग हैं, उनके बीच जाना। बोले मैं तो उनकी भाषा नहीं जानता। कि कुछ नहीं करना, वो जो तार है वो हिला के दिखाना उनको, तो वो तुमसे तार ले लेंगे, बदले में हाथी के दांत देंगे, उसे मार्केट में बेच के आना। और फिर ऐसे बिजनेस शुरू करना, बिजनेस के नियम बताए फिर उसको कैसे कमाया जाता है, कैसे बेचा जाता है, फिर कैसे चीजें आगे खरीदी जाती हैं, फिर पैसे को कैसे बचाते हैं, फिर उसे कैसे आगे लगाते हैं, फिर कैसे काम को बढ़ाया जाता है। उसने काम शुरू किया इसी तरह। कितना बड़ा आदमी बना, उसके अपने मिल तक बन गए, बड़े बड़े मिल, फैक्ट्रियां सब। लेकिन उसके बाद उसने कहा एक आदमी ने मुझे जीना सिखाया। 150 करोड़ रुपया डोनेशन दिया उस व्यक्ति ने, न जाने कितने कितने संस्थाओं को, कितने कितने लोगों के लिए। और देते वो कहता था एक बर्तन साफ करने वाले आदमी को कोई जीना सिखा गया था, अब मैं भी इस दुनिया को अगर पैसे से मुस्कुराहट बांटी जा सकती है तो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बांट रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा करके मुझे खुद को खुशी होती है और वो आनंदित होता था। ये जीने का ढंग है। पाओ, प्राप्त करो, बांटो और पाओ और बांटो और पाओ और बांटो, जिंदगी को खुशहाली से भरपूर करो। भगवान ने जो दिया आपको, उस जरिए से क्या सेवा हो सकती है, किसका क्या भला हो सकता है। जब हम ये सोचते हैं मुझे तो सिर्फ अपना भला करना है, मैंने दुनिया का ठेका ले रखा, मैं किसी का क्यों कुछ करूं, तो कृपाएं आपसे दूर हो जाती हैं। कुछ न कुछ कृपाएं पाने के लिए अगर हम सोचते हैं कुछ हो तरीका ये। अब अगली बात आपको बताना चाहता हूं। तन को आपने स्नान से स्वच्छ किया, घर को झाड़ू से स्वच्छ कर लिया, मन को स्वच्छ करने के लिए आपने मेडिटेशन, मौन, शांति में बैठकर अपने मन को स्वच्छ किया, पवित्र किया। क्योंकि जब आप स्वच्छ होते हैं, पवित्र होते हैं, तो उस समय भगवान की शक्तियां आपको छूने लग जाती हैं। धन से, दान करने से अपने धन को पवित्र कर लिया कि धन आपकी तरफ आए और आपकी जिंदगी को धन्य करे। चल अचल संपत्ति दोनों तरह की दौलत आपको मिल जाए, मकान भी, जमीन जायदाद भी सब मिल जाए। अब एक अगली चीज, जो कमाना खुद है, दूसरों को भी कमाने का तरीका सिखाना है। ये सारी चीजें होने के बाद एक तीसरी चीज आ जाती है जो और भी महत्वपूर्ण है कि भक्ति से, गुरु कृपा से अंतःकरण को पवित्र करो। भक्ति से, गुरु कृपा से अंतःकरण को पवित्र करो, क्योंकि अंतःकरण में ही
आपके अंदर ब्रेन में ही वो सारी चीजें आती हैं जिससे आप कोई विक्ट्री, कोई सफलता, कोई सक्सेस आपको मिलती है, वो उसी से मिलती है। क्योंकि जब आपका दिमाग एकदम स्वच्छ और पवित्र होता है तो भगवान कोई नया नया आइडियाज, तरह तरह के आइडियाज आपको देता है। आप नई नई चीजें सोचते हैं और किसी भी चीज में आगे से आगे बढ़ जाते हैं। वो जो अपने देश में एक कहावत कही जाती है कि जब उसकी मेहर होती है, तुम पानी बेचकर अमीर हो सकते हो, गुब्बारे में हवा बेच करके अमीर हो सकते हो, कोई भी चीज बेच लोगे, मिट्टी बेचकर अमीर हो सकते हो। जब उसकी मेहर होगी तो हवा बेच लोगे, पानी बेच लोगे, जमीन बेच लोगे, रेत बेच लोगे, आइडिया बेच लोगे, कुछ भी नहीं है सपना बेच लोगे। और अगर आपके पास उसकी मेहर नहीं है तो सोना बेचने जाओगे, मिट्टी के भाव में बिकेगा और मिट्टी होके खड़े रह जाओगे। तो मेहर पाने के लिए अपने को पवित्र बनाओ। ये पवित्रता, भक्ति। अब गुरु की मेहर कैसे पाई जाए, इसके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, किसी एक को अपना मास्टर, किसी एक को अपना गुरु जरूर आप स्वीकार कीजिए। वो जो आपको विधि दे, जो आपको नियम दे, उन नियमों में अपनी जिंदगी को ढालना शुरू कीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे आपकी जिंदगी एक नियम से बंध गई और वहीं से कुछ कमाल होगा। अब आप देखिए अलेक्जेंडर, सिकंदर, दुनिया में 32-33 साल की उम्र तक इतना बड़ा आदमी हो गया कि दुनिया का इतनी बड़ी जमीन, इतना भूभाग उसने जीत लिया, क्योंकि उसके पीछे एक ताकत थी जो उसे जगा रही थी। इसको ऐसे समझिए, हर आदमी के पास सपने होते हैं, मैं कुछ बनूं, उन्हें डायरेक्शन देने वाला कोई होना चाहिए, उस आग को जिंदा करने वाला कोई होना चाहिए, पीछे से मेहर करने वाला कोई होना चाहिए, और टूट जाए मन तो उसे फिर से खड़ा करने वाला कोई होना चाहिए, और पीठ थपथपाने वाला कोई होना चाहिए, आपके मुस्कुराहट को देखकर मुस्कुराने वाला कोई होना चाहिए, और आपके लिए दुआ मांगने वाला कोई होना चाहिए, और आपके सपनों को पूरा करने वाला, कृपाओं को करने वाला कोई होना चाहिए। उसी शक्ति का नाम गुरु है। और जब वो चीज जुड़ जाती है तो आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। परीक्षा लेने के लिए वक्त आएगा जरूर, आप ऊंचाई से नीचाई पर आ जाओगे, परीक्षा लेने के लिए समय आएगा। लेकिन अगर आप में हिम्मत है और आपकी आस्था और आपकी श्रद्धा पूरी है और गुरु जैसे बोलने वैसे करते जा रहे हैं, फिर से शिखर पर पहुंच जाओगे, फिर से ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। ये विश्वास चाहिए। सिकंदर में था, अलेक्जेंडर अपने गुरु अरिस्टोटल से इतना प्यार करता था, दुनिया की हर चीज दांव पर लगाने को तैयार था। एक जीता हुआ राज्य उसने छोड़ दिया इसी बात को, क्योंकि उस देश के राजा ने उसके लिए एक अच्छा सा बॉक्स दिया हीरो से जड़ा हुआ कि इसमें कोई कीमती चीज रखना। उसने पूछा कौन सी कीमती चीज? बोले कोई शराब को कीमती मानता है, कोई सेंट को कीमती मानता है, तुम किसको कीमती मानते हो? वो चीज इसमें रखो। उसने कहा मेरे लिए तो मेरा गुरु सबसे कीमती है, उसकी जो शिक्षाएं हैं वो दुनिया में सबसे कीमती है। तो उस राजा ने कहा फिर वो कीमती शिक्षाएं आप इस बॉक्स में रखना, क्योंकि दुनिया का सबसे कीमती बॉक्स है। बस इतना सुनना था, इतना खुश हो गया। उसने कहा सिकंदर ने कि ठीक है, तुमने तो मुझे गिफ्ट दिया है, ये उपहार, तुम्हारी ये भेंट, इसको जब मैं अपने घर में रखूंगा और उसमें अपने गुरु की शिक्षाएं नोट करके रखूंगा और अपने गुरु को भी कहूंगा कि तुम्हारी शिक्षाएं, तुम्हारी सजेशन, तुम्हारी हर बात मेरे लिए इतनी कीमती है, मैंने दुनिया की सबसे कीमती चीज में उसको रखा हुआ है, तो मेरे गुरु का प्यार मुझे और मिलेगा। और इतना कहते कहते उसने कहा जाओ तुम्हारा राज्य जो मैंने जीत लिया था फिर से वापस करा। इतना प्यार करने वाला आदमी था तो इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। और ऐसा ही प्यार शिवाजी अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास से करता था। अपने गुरु को देखा तो उनका नियम था, भजन करते हुए चलते थे और जहां उन्हें लगा कि भोजन का समय हो गया, जिस दरवाजे पर पास से गुजरे वहीं से भिक्षा ली
और वहीं बैठकर खाना खाया और जाकर फिर आगे भगवान का भजन करने लगे। शिवाजी को पता लगा मेरे गुरु भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं, तो उसने कहा मेरा गुरु और किसी से मांगे मेरे लिए शर्म की बात है। गुरु ने कहा मैं तो तू देगा, तेरे से तो ले लूंगा कुछ। शिवाजी ने कहा तो फिर मैं अपना सारा राजपाट सब कुछ आपको देता हूं। गुरु ने कहा ठीक है, दो। कटोरे में ले लिया, उन्होंने मुकुट उतार के अपनी चीजें उतार के रख दी। गुरु ने कहा मैंने लिया, अब तुम इसे दोबारा माथे पर लगाओ और ये मुकुट सिर पर रखकर ये समझो कि अब ये तुम्हारा नहीं रहा, गुरु का हो गया। अब गुरु के नौकर बनकर इस राज्य को चलाओ और कभी इस बात का घमंड नहीं करना कि तुम राजा हो। तुम सोचना मैं गुरु का नौकर हूं और गुरु ही राज कर रहे। और उसने कितना माना गुरु को। गुरु के कपड़े जिस कलर के थे उसी कलर का झंडा अपना बनाया और ये कहा दुनिया को यहां मैं राज नहीं करता, मेरा गुरु राज करता है। और उसका प्रभाव देखिए, शिवाजी जितने प्रतापी और जितने प्रभावशाली थे, आगे जाके उनकी संतान ऐसी नहीं हो पाई, क्योंकि उनका अपने गुरु में इतना विश्वास और इतनी श्रद्धा, ऐसा जोश, ऐसी लगन थी ही नहीं। चाणक्य गुरु और शिष्य चंद्रगुप्त, कितना प्रेम था गुरु को अपने शिष्य से और शिष्य को कितना गुरु से। 24 साल हिंदुस्तान पर राज किया और टूटे हुए भारत को अखंड भारत बनाया। इतने सारे देश जो आज टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग बिखर गए, हिंदुस्तान उस समय एक बहुत बड़ा देश होता था। सारे सार का मतलब यही है, अगर श्रद्धा गहरी है तो गुरु का चमत्कार वो कर सकता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि उससे आगे आप किसी को मानो ही नहीं। अगर ये आप कर सकते हैं तो आप ये देखिए, गुरु की कृपाओं को पाया जा सकता है, ईश्वर को पाया जा सकता है, सब कुछ पाया जा सकता है। ब्रह्मांड से कैसी शक्तियां पाओगे ये भी मैंने आपको बताया। स्वच्छ भी होना है, मन को स्वच्छ करना, तन को स्वच्छ करना, धन को स्वच्छ करना, घर को स्वच्छ करना है, ये सब तरीके मैंने आपको बताए। कैसे मांगा जाता है, कैसे पाया जाता है, ये सब तरीके मैंने आपको बताए। मैं आशा करता हूं आप लोग विचार करेंगे। और मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बात कही अपनी, कुछ बीच में रोका भी है, क्योंकि 10 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने रखे हैं। और आपको मैं ये बता दूं, और वो लोग जो इस समय अपने अपने घर में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से इस सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको भी यहीं से आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं बहुत प्रेम से। आप मुझे सुन रहे थे, देख रहे थे। आप जहां भी हैं, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है। और यहाँ इतने सारे लोग हांगकांग के बैठे हुए हैं, ये सब साक्षी बने हैं आज के इस चिंतन के लिए। और ये प्रसारण पूरे संसार में आज की तकनीक के माध्यम से गया है। इस प्रसारण का लाभ सब लोग ले रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा जितना आपने जाना है, सुना है, ये पार्ट 1 है। इसको हम 7 भागों में आगे विचार करेंगे। अब अगला भाग, अगला पार्ट कहां सुनाया जाएगा वो भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन जहां सुनाया जाएगा वहां से आप उसको जोड़ लेंगे और फिर इसको आगे से आगे जब जोड़ते चले जाएंगे, निश्चित रूप से आप इसका बहुत बड़ा फायदा ले सकेंगे। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और अब तैयार हूं आपके क्वेश्चन आंसर के। जो आप पूछना चाहते हैं अपनी पर्ची में लिख दें और नूतन जी उसको पढ़कर मुझे सुनाएंगे। आशीष आगे प्रणाम। ये पहला क्वेश्चन है
यदि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी हो तो उस कमी को नजरअंदाज करके खुश कैसे रहा जा सकता है? बहुत अच्छी बात पूछी गई है। जिस चीज की कमी है उसे नजरअंदाज करके कैसे खुश हुआ जा सकता है, ये एक सवाल किया गया है। भगवान सबको बहुत कुछ देता है, सबको सब कुछ नहीं देता। कुछ न कुछ कमी हर किसी की जिंदगी में है। आपके पास जो नहीं है, अगर उसी के बारे में सोचते रहे, जिंदगी भर खुश नहीं हो सकते। लेकिन जो आपके पास है, जब आप उसके लिए सोचेंगे और थैंकफुल होंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे, तो खुशियां आपकी तरफ आएंगी। आप जो नहीं है उसको नजरअंदाज करके खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ये समझेंगे सब चीजें सबके पास नहीं होती। ये होता तो मैं कितना खुश होता। सवाल ये है कि जो आपके पास है उससे आप कितने खुश हैं। अगर वो भी चीज जो आज नहीं है दे दी जाए आपको, तो आप जैसे उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, जो खुशियां आपको दी गई, तो आप उसे भी नजरअंदाज करने लग जाओगे। जो आप मांग रहे हो और आपको मिल जाए, आपको खुशी मनाने नहीं आती। आप जितनी सीढ़ियां चढ़ गए हैं उनका आनंद मना लीजिए। हो सकता है आपको वो भी मिल जाए जो आपके पास नहीं है। अगला सवाल, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे में उत्तर देंगे। महाराज ये बड़ा ही निश्चित प्रश्न है। इंग्लिश में मैं कोशिश करके आप हिंदी में बताता हूँ। एक पत्नी कैसे अपने स्टबर्न, जिद्दी, नगदी और एंग्री, बहुत अच्छा है, हस्बैंड से वो कैसे काम करे, कैसे संभाल करे, और पति को ना, पति को, और उसी समय घबरा के मत बोलिए, पूरा बोलिए। और एक पत्नी, हाँ, एक पत्नी अपने घमंडी, गुस्सेबाज, जिद्दी पति को कैसे शांत करे, हाँ, और उसी टाइम उसके साथ कैसे खुश रह सकती है। क्या ये पॉसिबल है दोनों चीजें साथ में होना? बहुत कमाल का सवाल है। जिद्दी, घमंडी, गुस्सेबाज पति के साथ कैसे खुश रह सकती है, और ये कैसे पॉसिबल है? उसके साथ कैसे शांत रह सकती है? अब तक तो आपने गुजारा किया है ना, जैसे अब तक निभी है, आगे भी निभ जाएगी। क्योंकि ये सवाल करना कि ऐसे निभेगी कब तक, जब तक निभे तब तक निभाना तो है। सवाल ये आता है कि हमें दूसरों की जिद, दूसरे का गुस्सा, दूसरे का घमंड दिखाई देता है, अपनी कमियां कभी नहीं दिखाई देती। क्योंकि दोनों तरफ से कुछ न कुछ समस्या होती है। कुछ लोगों को पालने पोसने में कुछ कमी होती है। उनके माँ बाप ने इस तरह से पाला होता है बच्चे को कि वो अपने नेचर ऐसे बना चुके होते हैं। आपको तो केवल इतना देखना है कि उसका घमंड, उसकी जिद हर समय नहीं रहेगी। वो हर समय ऐसा नहीं रहता, कभी कभी अच्छा इंसान भी होता है, कभी कभी ऐसा करता है। तो उसके उन बटन को ढूंढिए, किसको प्रेस करने से वो ठीक होता है और किसको प्रेस करने से उसको जो है गुस्सा दिलाया जाता है और कैसे ठंडा किया जाता है। क्योंकि हर एक को टैकल करने की कोई ना कोई विधि होती है, और जिस दिन आप उसको समझ जाओगे उस दिन वो आपके लिए एक बच्चे की तरह हो जाएगा। और आप जैसे बच्चे को बहला लेते हैं उसको भी बहला लेंगे। क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं बड़ा भी बहुत होता है और कहीं ना कहीं बच्चा भी होता है। तो जैसे बच्चों को बहलाया जा सकता है, ऐसे आप उसको बहला भी सकते हैं। उसका मतलब यही नहीं कि आप उसको समझा के ठीक कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि वो बोलता जाए, आप चुपचाप सुनते जाओ और गुस्से में नहीं आओ। आप सिर्फ ये कहो कि अभी ये बोलेगा, अभी भड़केगा, अभी ऐसे करेगा, उसके बाद में ठीक हो जाएगा। तो जब आप उसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप उसे टैकल कर सकते हैं। और अगर आप ये कहेंगे ये खर्राटे बहुत लेता है, इसके साथ सोया कैसे जा सकता है,
ये खाना खाते समय कुछ न कुछ जोर जोर से बोलना शुरू करता है, इस समय इसके साथ में कैसे बैठा जा सकता है, स्मेल आती है मुंह से, फलाना होता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। परेशानियां एक नहीं बहुत तरह की हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी आदमी दुनिया में पूर्ण नहीं होता, कुछ न कुछ कमी हर एक किसी में होती है। तो मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लो, इसी तरह से जिंदगी को खुशहाल किया जा सकता है। महर्षि पांडव क्यों बहुत समय तक दुखी रहे जबकि भगवान उनके साथ था? क्या बात है। और प्रॉब्लम होती है मेरे सिर पे क्यों डाल रहे? महाभारत चल रहा है, लोग देख रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हमें समझना चाहिए। महाभारत का जो इतिहास है वो ये दर्शाता है किस तरह से कुछ चालाक लोग कुछ भले लोगों को जो बहुत इमोशनल होते हैं उनके इमोशंस का फायदा उठाकर जोश दिलाकर कैसे उन्हें ठगते हैं और परेशानी में डाल देते हैं। जब वो परेशानी में पड़ जाते हैं कितना कितना दुख भोगते हैं, क्योंकि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। गलती लम्हों में होती है और कितने समय तक उसका दुख भोगना पड़ता है। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा समझदार सब कुछ था, लेकिन भावुक व्यक्ति था और उस भावुकता में आकर दूसरा एक चालाक शकुनी पूरा एक षड्यंत्र बिछाकर बैठा हुआ है, जाल में उसने एक भले आदमी को फंसा लिया। उसका परिणाम 12-13 सालों तक दुख भोगना पड़ा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, जिस जाल से कभी वो निकल नहीं सकते थे, भगवान कृष्ण की कृपा और उनका निर्देशन इतना बड़ा बना कि उस जाल से वो बाहर आए, राज करने वाले बने और उन्हीं भरत वंशियों के नाम पर भारत का नाम कहा गया और उनकी गाथा दुनिया में कही गई। और उसी अर्जुन के कारण दुनिया को गीता मिली। देने वाले कृष्ण थे और गीता को प्रकट कराने में माध्यम बन गए अर्जुन। इस रहती हुई दुनिया में जब तक दुनिया है तब तक अर्जुन का नाम भी दुनिया में लिया जाता रहेगा। कृष्ण साथ थे तो इसलिए सुरक्षित हो गए। इस दुनिया में ऐसी कहानियां और भी हुई, ऐसे जुआ खेला गया, ऐसे ही घर हारा, ऐसे ही तबाह हुए हैं लोग, लेकिन उनके साथ कृष्ण नहीं था इसलिए उनका पता भी नहीं लगा। जिनके साथ कृष्ण था उनका इतिहास बन गया और वो दुनिया में उनका नाम अमर हो गया। इसलिए कृष्ण होना बहुत। महाराज जी, जो ऑटिस्टिक व्यक्ति है वो किस कारण है? क्या वो ठीक हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है? फिर से बोलिए। ऑटिस्टिक, हाँ, विकलांग कोई व्यक्ति है मानसिक रूप से। वो किस कारण होते हैं और वो किस तरह के मंद बुद्धि होना, मंद बुद्धि होना। ठीक है, आप पूरी बात कह लीजिए अपना। एक बार इंग्लिश में पढ़ दीजिए, एक बार हिंदी में। नहीं, हिंदी में लिखा है कि ऑटिस्टिक जो है वो किस कारण है और वो कैसे नॉर्मल हो सकती है? जो लोग मंद बुद्धि होते हैं, अल्प बुद्धि होते हैं, ऐसे लोग भी ठीक हो सकते हैं। अभी इस पर जो रिसर्च हो रही है, क्योंकि आपके डीएनए से लेकर के आपके जीन्स में जहां कहीं भी कोई कमी है उसको रिपेयर करने के लिए भी अब तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। आने वाले समय में इस पर और अच्छी खोज हो सकेगी। लेकिन जो लोग इस तरह की कोई कमी रह जाती है उसके मेडिकल साइंस ने अपने कारण बताए हैं, उन कारणों को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब कभी किसी संतान की कामना कोई भी पति पत्नी करते हैं तो सिर्फ संतान मांगली या एक्सीडेंटल संतान हो गई वो एक महत्वपूर्ण बात नहीं है। किसी को
किसी घर में किसी संतान का आना वो भगवान से वरदान पाने जैसी बात है। तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, आत्मा भी पवित्र। और बिल्कुल उसी तरह से कि हम पूरे मन से तैयारी कर रहे हैं कि मेरे घर में एक पवित्र आत्मा है। भगवान से कौशल्या माता ने कहा था, भगवान मैं बहुत अच्छी संतान नहीं चाहती, मैं तो आपको चाहती हूं कि आप आओ, इंसान बनकर आओ, बालक बनकर आओ, मेरे आंगन में खेलो। भगवान ही मेरे घर आ गए। अब भगवान ये कहेंगे तुम उस लायक हो, उतने पवित्र हो। भगवान जब पात्रता देखते हैं तो अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, या आदमी कम पात्र है दिव्य शक्ति को उस घर में भेज सकते हैं, और कम पात्र है थोड़ा सा और अच्छा अलग तरह का इंसान भेज सकते हैं। जैसा आप तैयारी करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी साइंस है जिसको नई उम्र के युवकों को युवतियों को जानना चाहिए। इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन बस ये कहना चाहता हूं, कोई ना कोई कमियां रहती है जिसके कारण गलती माँ बाप की होती है, उसका ही प्रभाव होता है, आगे वो चीज जाती है, रोग भी आगे तक जाते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गलती हमारे बच्चों तक भी आती है, और फिर उस तरह से, क्योंकि आजकल ये कहा जाता है कि आपकी कुंडली मिले ना मिले, ब्लड ग्रुप चेक कर लो, इसे भी चेक होना चाहिए। हेल्थली, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको एक दूसरे को ठीक ढंग से चेक करना, मानसिक रूप से भी चेक करना, भावनात्मक रूप से भी, हार्मोनल सिस्टम जो भगवान ने हमारा दे रखा है उससे भी हमारे भावनाएं आती हैं, वो भी एक दूसरे के साथ मेल खाती है क्या? फिर किस तरह के वातावरण में आप पढ़े, वो सब कुछ ध्यान में रख करके अगर कोई पति पत्नी बनते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी संतान मांगते हैं, तो एक अच्छी संतान धरती पर आ सकती है। आने वाले समय में इंसान की नस्लों को सुधारा जाएगा, जानवरों को सुधारा गया है, इंसान की नस्लें सुधारी जाएंगी, इंसान का दिमाग सुधारा जाएगा। अब तो इस बात पर भी अभी कुछ दिन पहले ही एक चीज सामने आई है कि रोबोट जो तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि इस पर बहस होने वाली है, यूएनओ में भी और दूसरी जगह भी बहस होगी, जिस पर यह बात आने जा रही है कि रोबोट को हत्याराना बनाया जाए। मतलब यह मारने के लिए जो औजार तैयार किए जा रहे हैं उसमें रोबोट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुनिया कभी की खत्म हो जाएगी। बहुत सारी चीजों पर सोचा जा रहा है, तो ये भी सोचा जाएगा कि किसी एक आदमी को वो बुरा कैसे बन जाता है, उसके शरीर में कमियां क्यों हो जाती हैं, वो इस तरह का क्यों हो जाता है, कोई हत्यारा क्यों बन जाता है। साइंस इस पर काम कर रही है, आध्यात्मिक जगत में भी काम हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि इसको हम अगर आप पीछे के भाग्य से जोड़ना शुरू कर देंगे, उससे बचिए। कोशिश ये की जानी चाहिए कि अगर कहीं गलतियां रही हैं, किसी कारण कोई चीज है, उसे ठीक करने के लिए साइंस भी काम कर रही है, और जहां हमारी जिम्मेदारी उस पर भी हम ध्यान दें। और एक इंसानी पक्ष भी है। इंसानी पक्ष ये है कि जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए हम बहुत ज्यादा ध्यान दें, उन्हें हमारे प्यार की बहुत जरूरत है। आप एक बार ध्यान देना, ऐसे बच्चे मेंटली जो रिटायर्ड होते हैं, उन लोगों को अगर कोई उनके सामने नकल उतारता है, उनकी गुस्सा करता है, वो इतना फील करते हैं, हमें लगता है वो समझ नहीं रहे, लेकिन वो बहुत समझते हैं इस चीज को। अगर उनके सामने गुस्सा करें, डांटें, फटकारें, चीखें, चिल्लाएं, वो एकदम बुझ जाते हैं। आपकी जो ये कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, ये रिपेयर हो रहे होते हैं हर समय आपके, और ये डैमेज भी हो रहे होते हैं। जब आप एक अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, अच्छे वातावरण में आप रहते हैं, तो आपके पूरे सेल्स जो शरीर के हैं उनकी रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। घर का वातावरण अगर आपका खराब हो गया तो जो सेल्स हैं पूरे शरीर के आपके, वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको घर का वातावरण भी अच्छा बनाना, उन बच्चों को भी ज्यादा प्यार दीजिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि इससे हम ये ना कहें कि भगवान की कोई मार उनके ऊपर है। अगर कुछ ऐसा है, उसे हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए।
हमारे लिए अंतिम प्रश्न है कि हम किसी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पेसिमिस्ट और नेगेटिव सोचता है, उसे पॉजिटिव पर्सन कैसे बना सकते हैं, उसकी लाइफ हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? जो लोग हमेशा नकारात्मक ढंग से सोचते हैं, मतलब नेगेटिव अप्रोच जिन लोगों की है, तो कुछ लोगों को तो ऐसा हो जाता है, फोबिया हो जाता है, हर चीज में डर रहेगा, उन्हें हर समय ये लगता है कुछ बुरा होने वाला, कुछ बुरा होने वाला, बुरा होने वाला। ऐसे लोगों को अगर आप भाषण देकर ठीक करना चाहते हैं तो नहीं होंगे, मारपीट के भी ठीक नहीं हो सकते, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों को होने लग जाता है कि अभी हम जाएंगे बाथरूम में, गीजर जो फट सकता है, हम अभी खाना बनाने के लिए जाएंगे, महिलाओं को लगने लग जाता है कि अभी गैस वाला जो सिलेंडर है वो फट जाएगा, ये जो उसकी लाइन है वो ब्लास्ट कर जाएगी, कुछ बुरा हो जाएगा। वो डर दिमाग में बन जाता है, उसको समझाने से नहीं ठीक होता। कुछ लोगों को, एक हमारे पास सज्जन थे, आते थे मिलने के लिए, वो जज थे, उनको हवाई जहाज से बहुत बड़ा डर था, वो ट्रेन से कहीं जाते थे, वो कहते थे कि मैं हवाई जहाज में बैठ नहीं सकता, मुझे लगता है कि सब गड़बड़ हो जाएगा। ये फोबिया है एक तरह का, इसको आप ऐसे ठीक नहीं कर सकते, उसकी टेक्निक अलग है। कुछ थोड़ा दवाई का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज उनके साथ जाके सामने करानी पड़ेगी, उन्हीं के हाथ से कराओगे तो वो चीज अपने आप ठीक होनी शुरू होगी। उनको आप उस जगह ले जाएं, जैसे आजकल स्कूलों में एक चीज चलती है, बच्चों को किसी रोप वे पर लेकर जाएंगे, उससे चलाएंगे, उनको किसी पहाड़ी पर उनको चढ़ाएंगे, पानी के अंदर उनको तैराएंगे, घुड़सवारी करवाएंगे, उन्हें जो कीड़े मकोड़ों के बीच बैठाकर कहेंगे कि देखो इनसे भी जो है डरना नहीं है। तो वो तरह तरह के डर जो दिमाग में इंसान के होते हैं उन्हें निकाला जाता है, क्योंकि माँ बाप ने पाल दिया, अब स्कूल वाले जिम्मेदारी लेते हैं। कुछ स्कूलों में इस तरह भी चलता है कि बच्चे को एक काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति दूर से खड़ा होकर चेक करता रहता है, वो बच्चा अलग अलग तो नहीं रहता, झगड़ा तो नहीं करता, डरावा तो नहीं है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती, फिर उसको काउंसलिंग की जाती है। ये शिक्षा में, एजुकेशन में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा, कुछ लोग होते हैं जिनको डिप्रेशन रहता है, इसलिए उनके नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। उन लोगों को भी अगर आप समझा के ठीक करना चाहते हैं तो भी नहीं ठीक होंगे, उनको दवाई भी चाहिए, काउंसलिंग भी चाहिए, और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात, उन्हें एक माहौल दिया जाए, उसके लिए 5-10 बातें मैं अभी जल्दी जल्दी में बता देता हूं। अगर किसी को डिप्रेशन आने लग गया है तो मूड सिग्नल्स क्या होते हैं उन्हें भी ध्यान में दे दिया जाए, कैसे ठीक होते हैं। बस बहुत लंबी चौड़ी बात है, इसके ऊपर तो पूरा एक लेक्चर होना चाहिए। सार में आप इतना समझ लीजिए कि आपको सिर्फ इतना करना है कि जो लोग हर समय निगेटिव अप्रोच रखते हैं, हर समय डर लगता रहता है, इरिटेट होते रहते हैं और अकेले बैठ के नाखून चबाते रहते हैं, होठ को चबाते रहेंगे या हाथ हिलाते रहेंगे, टांग हिलाते रहेंगे और एक टाइम में कई कई काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा अच्छा काम करने वाले आदमी एक साथ 5 काम करने लग जाएं, काम करते करते खाना भी खाते जाएं, तो उसका मतलब ये आदमी स्ट्रेस में रह रहा है, ज्यादा चिंता करता है, दबाव में रहता है। नींद अगर कम होने लग गई आपकी और आपको डर लगने लग गया है तो स्ट्रेस आपका डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। और अगर शाम होते होते आपको जो घबराहट होने लग जाती है, इसका मतलब है या ज्यादा नींद आती है या बिल्कुल नींद नहीं आती, तो इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन का असर आना शुरू हो गया है। तो अब क्या करना चाहिए, एक तो नींद ठीक करें अपनी, घबराहट होती है तो घबराहट वाली टेबलेट भी डॉक्टर से ले सकते हैं। धीरे धीरे आपको किसी मंत्र का सहारा भी लेना है जिस पर आपका भरोसा हो, थोड़ा प्राणायाम और सैर वगैरह, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाए, ताजी हवा में बैठे, थोड़ा सा धूप भी होनी चाहिए। जब आदमी को जो है विटामिन डी और कैल्शियम कम होने लग जाता तो भी प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम है उन लोगों को भी डिप्रेशन या इस तरह का जो है ना जल्दी चीजें फील करने लग जाते हैं।
तो ये आपको हेल्थ वाइज भी ठीक होना है, मंत्र का सहारा भी लेना है, थोड़ी काउंसलिंग भी चाहिए, मोटिवेशनल जो भी बुक्स मिले आपको उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए। और थोड़ा सा एक और बात, रुद्राक्ष 5 मुखी मिल जाए उसकी एक माला जरूर धारण कर लीजिए। और कहीं मौका मिले समुद्र के किनारे आप जाके बैठिए, थोड़ा म्यूजिक सुनिए और ताजी हवा में घूमिए। लेकिन जिनको डिप्रेशन ज्यादा रहता है ऐसे लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और ऐसा म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए जो उस चीज को बढ़ाए। और जो हर समय नेगेटिव अप्रोच रखता है उसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। भरोसा करें कि कृपा होगी, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी अपनाइए, बिल्कुल फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर इस पर ज्यादा कुछ जानना है तो मैंने इस पर कुछ 3-4 लगातार 3-4 घंटे के लेक्चर दिए हैं, और अगर फिर आगे कभी मौका मिलेगा तो पूरा इसके ऊपर कोई प्रवचन हो जाएगा तब मैं आपको बता सकता हूँ। जितना बताया उतना अगर ध्यान दें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस अवसर के लिए कल शाम को 6:30 बजे महाराष्ट्र का प्रवचन का प्रोग्राम है साधु आश्रम सेंटर, कौन की 7 रोड बनाए थे। तो क्या आप लोग सब आइए और उसका आनंद करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। गुरुदेव के अधर से ज्ञान पुष्प झरते, शिष्यों से सदगुरु भेदभाव नहीं रखते, दायित्व शिष्य का स्वीकार बात करना, कथन सदगुरु का पूर्ण आत्मसात करना। अब आप सभी ने गुरुवर के वचन सुने, और अब जो भी पुष्प महाराज श्री ने हमें दिए उन्हें अपने झोलियों में भरकर आप अपने साथ ले जाइए। लेकिन जाने से पहले कुछ विशेष सूचनाएं आपके लिए हैं। आप ये भी बता दीजिए ना कि अगला जो लेक्चर होगा वो कौन सा टॉपिक होगा, उस पर किस टॉपिक पर अगला प्रवचन होना है। क्योंकि आप लोगों ने टॉपिक बनाए हुए हैं तो आप बताकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन गुरु दर्शन करना सब बहुत भाग्य हमारे हैं जब गुरुवर हमारे बीच है और हम गुरुवर के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए कल का प्रोग्राम जो है वह सुबह के समय 5 पहले में है और समय है 9:30। तो आप सभी वहां पर आइए और गुरु दर्शन कीजिए। आखिरी दिन का जो कार्यक्रम है उसका टॉपिक बताइए। और थर्सडे का जो प्रोग्राम होगा वो यहीं पर होगा हॉलीडे में, और समय वही है 6:45। तो और उसका टॉपिक है द राइट पाथ ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। जीवन की सच्ची खुशी पाने का सही मार्ग क्या है, इस पर चर्चा होगी। परसों इस पर कार्यक्रम यहाँ होगा, यही हम लोग मिलेंगे और आप इसी तरह से चेयरमैन और चेयरपर्सन बन के बैठेंगे और मैं चौकी पर चौकीदार बन के आपको कुछ सुनाऊंगा। तो आप लोग टाइम से यहाँ पहुंच जाएंगे और कल का जो कार्यक्रम रहेगा उसका भी लाभ हम लोग ले सकेंगे। शाम के समय में भी एक अच्छी चर्चा हम लोग कल करेंगे। परसों का टॉपिक आपको दिया गया। अब कुछ विशेष सूचना आपको देने के लिए